जो दास बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है क्या? अच्छी तरह। जी अड़ियन। चलिए। श्रीवत्सचिह्नमिश्रेभ्यो नम मुक्तिमधीमहे। यदुक्तयस्त्रयी कंठे यान्ति मङ्गलसूत्रताम्। स्वस्ति श्रीर्दिशतादशेष जगताम् सर्गोपसर्गस्थितिः। स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदम् सर्वं च कुर्वन् हरिः। यस्यावीक्ष्य मुखं तदिङ्गितपराधीनो विधत्तेऽखिलम्। क्रीडेयं खलु नान्यथास्य रसदा स्यात् अहिकरस्यात्तया। श्री स्तव में हम अनेक श्लोकों का अनुभव अब तक किए हैं। आज एक अति आश्चर्यमय एक श्लोक का अनुभव करने वाले हैं। पहले इस श्लोक को दास बोलता हूँ। आप दास के बाद दो दो बार बोलिए। देवी त्वन्महिमावधिः न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते। यद्यप्येवम् अथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते। यन्नास्त्येव तदज्ञताम् अनुगुणाम् सर्वज्ञताया विदुः। व्योमां भोजम् इदन्तया किल विदन् भ्रान्तोऽयम् इत्युच्यते। यह है आज का श्लोक। इसमें श्री कुरेश जी बोल रहे हैं कि लक्ष्मी जी का जो लक्ष्मी जी का जो महिमा है, उस महिमा का वर्णन, उस महिमा का अवधि को लक्ष्मी जी खुद जानती नहीं है। ऐसा बोलती है। देवी त्वन् महिमावधि न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते। विषय तो यही है। देवी, देवी माने लक्ष्मी जी को बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। देवी त्वन् महिमावधि, आपकी जो महिमा है उसका अवधि, त्वन् महिमावधि न हरिणा, न हरिणा ज्ञायते। हरि माने भगवान। वो हरि खुद आपकी महिमा को जानता नहीं है। और सिर्फ हरि ही नहीं, आप भी अपनी महिमा को जानती नहीं है। नापि त्वया ज्ञायते। तो देखिए, यहाँ लक्ष्मी जी की महिमा इतनी बड़ी है कि कोई जान नहीं सकता। यहाँ ऐसा बोला जाता है, भगवान है ना, भगवान के बारे में कौन जानता है? तो संसारी लोग जान सकते हैं क्या? संसारी लोग जान नहीं सकते। तो देवता वो जान सकते हैं क्या?
वो देवता भी नहीं जान सकते। अरे पितामह, सर्वलोक पितामह चतुर्मुख जी है ना, वो जानते हैं क्या? है नहीं, वो भी ना जानते नहीं है। नित्य सूरी लोग, वो जानते हैं क्या? नित्य सूरी भी जानते नहीं है। और कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी भी जानती नहीं है। वो भगवान है ना, वो भगवान जानता है क्या? तो वेद बोलता है, सो अंग वेद यदि वा न किल, सो अंग वेद यदि वा न किलेति वेदः संदेभ्यनर्घविदमात्मनि रंगनाथम स्थाने तदेश खलु दोषमलीमसाभिः मद्वाग्भिरैषमतिशाय नमावृणोति। ये खुद जो वेद है ना, वो बोलता है कि अरे भगवान वो खुद जानता है या नहीं पता नहीं। वो वेद भी संदेह में है। क्या संदेह है? भगवान खुद अपनी महिमा को जानते हैं या नहीं, पता नहीं। ये आழ்वार वो क्या किए, वेद तो संदिग्ध रूप से ऐसा बोला, आழ்वार स्पष्ट रूप से बोल दिए। वो क्या बोले? तनकुम तन तन्मय हरिवरियान। भगवान अपने महिमा को खुद जानता नहीं है। तनकुम तन तन्मय हरिवरियान। तन तन्मय माने अपना स्वभाव। तनक अपने लिए, वो खुद भी अपने स्वभाव को जानता नहीं है, ऐसा बोल दिए आழ்वार। तो भगवान का वैभव इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कोई भी भगवान का वैभव को पूरी तरह जान नहीं सकता। तो ये भगवान का वैभव इतना है तो लक्ष्मी जी का क्या बोलना। ये भगवान का वैभव क्या देखे हैं हम? लक्ष्मी जी के कटाक्ष के कारण ही भगवान का भी वैभव ऐसा हुआ है। तो लक्ष्मी जी का वैभव कितना होगा, ये भगवान का वैभव को ही कोई जान नहीं सकता, तो लक्ष्मी जी का वैभव को कोई जान सकता है क्या? कोई जान नहीं सकता। यही यहाँ बता रहे हैं, देवी त्वन् महिमावधि ही, आपकी जो महिमा है उस महिमा का जो अवधि है उसको न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते। हरि और आप दोनों जान नहीं सकते। ऐसा बोलने से एक प्रश्न उठता है। अब देखिए, किसी विषय को भगवान जानते नहीं है या लक्ष्मी जी जानते नहीं है तो उनका सर्वज्ञत्व जो है उसकी हानि हो जाएगी। वो सर्वज्ञ नहीं होंगे, ऐसा एक प्रश्न उठता है ना। तो वहां बोलते हैं यद्यप्येवं, ऐसा होने पर भी, यद्यपि माने ऐसा होने पर भी, यद्यप्येवं अथापि, ऐसे भी, नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते। युवयोः माने आप दोनों की, आप दोनों की जो सर्वज्ञता है वो न हीयते, उसकी हानि नहीं होती। जो आपकी सर्वज्ञता है उसकी हानि नहीं होती, ऐसा कैसा हो सकता है? सर्वज्ञ है तो उसको हर एक चीज जानना पड़ता है। एक विषय न जानने से भी वो सर्वज्ञ नहीं होंगे, है ना। तो महिमा का जो अवधि है, उसका जो बाउंड्री है, उसको न जानने पर ये लक्ष्मी जी या भगवान कैसे सर्वज्ञ होंगे? सर्वज्ञ नहीं होंगे। पर कुरेश जी बोल रहे हैं, आपकी सर्वज्ञता की कोई हानि नहीं होगी। क्यों जी? ये लक्ष्मी जी भी आश्चर्यचकित हो गई, ऐसा कैसा हो सकता है? अब यहाँ समाधान बोलते हैं कुरेश जी, बोलते हैं यन्नास्त्येव तदज्ञतामनुगुणं सर्वज्ञताया विदुः। तो बोलते हैं, अरे दुनिया में जो नहीं होता है, जो नहीं होता है उसको न जानना सर्वज्ञता के लिए विरुद्ध नहीं है। देखिए, दुनिया में जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को जानना, यही तो सर्वज्ञता होती है। जो पदार्थ नहीं है उसको कोई जानता है तो उसको सर्वज्ञ बोलेंगे क्या? उसको क्या बोलेंगे? भ्रांत बोलेंगे उसको। वो भ्रमित है ना, वो भ्रांत हो जाएगा। वही बोल रहे हैं, ये नास्त्येव, जो नहीं है। क्या नहीं है? लक्ष्मी जी का जो वैभव है, वैभव है, वैभव का अवधि तो नहीं है। अवधि होने पर अवधि को जाने नहीं, ऐसा यहाँ दोष उत्पादन कर सकते हैं, उत्थापन कर सकते हैं दोष का।
पर जो अवधि नहीं है उसको न जानना दोष नहीं होगा, है ना। ये नास्त्येव जो नहीं है, तद अज्ञताम उसको न जानना, सर्वज्ञता या अनुगुणाम विदुहु वो सर्वज्ञता के लिए अविरुद्ध है, अनुगुण ही है। ये नास्त्येव तदज्ञताम अनुगुणाम सर्वज्ञता या विदुहु। और बोल रहे हैं, व्योमां भोजमिदन्तया किल विदन् भ्रांतोऽयमित्युच्यते। आप कभी ये आकाश पद्म के बारे में सुने हैं क्या? आकाश पद्म, गगनारविंद सुने नहीं है? हाँ। कभी कभी ऐसा होता है, मार्ग में हम जाते हैं, ये कभी कभी ऐसे वन प्रदेश से जब घुसते हैं ना, ऐसा कई कभी जाते हैं तो वहाँ कई अलग अलग प्राणी दिखाई देते हैं। हम एक बार हमारे पाठशाला में वैन में जा रहे थे, तो कहीं जाने पर किसी को एक हिरण दिखाई दिया। वो क्या कर रहा था, अरे हिरण है ऐसा बोल रहा था। हिरण है ना, हिरण बोलते हैं ना, डियर, हिरण। तो हिरण दिखाई दिया, तो कोई एक लड़का ना वो दिखा कि अरे हिरण है ऐसा बोला। हमको देखने पर वो हिरण वहां से बहुत तेजी से दौड़ गया, वो चला गया। पर क्या है ना, ये एक एक विद्यार्थी वो देख चुका है, वो बोल दिया हिरण। जो अन्य विद्यार्थी लोग वहां विद्यमान थे वो देखे नहीं तो उनको बहुत निराशा होगी, अरे हम देख नहीं पाए वो देख लिया। इसलिए सब लोग क्या करने लगे, हाँ मैं भी हिरण देख लिया, मैं भी हिरण देख लिया, सब लोग बोलने लगे। क्योंकि अब कोई भी निराकार नहीं कर सकता, एक तो देख चुका है और वो वन प्रदेश है, इसलिए हिरण देखना वहां कुछ आश्चर्य नहीं है। तो न देखने पर भी अनेक लोग क्या करने लगे, हाँ हिरण मैं भी देख लिया, मैं भी देख लिया, सब बोलने लगे। ऐसा कभी कहीं जाकर, अरे गगनारविंद को देखे हैं क्या, ऐसा पूछने पर कुछ लोग होते हैं, आप सब लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे, कुछ लोग होते हैं ना जिनको कुछ भी पूछो ना उसका समाधान देते हैं। ऐसा हमारा भी मित्र है, एक मित्र है, वो क्या करता है ना, किसी के बारे में पूछो ना, पॉलिटिक्स के बारे में पूछो, स्पोर्ट्स के बारे में पूछो, या कुछ और पूछो, कुछ ना कुछ जवाब देंगे। ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों के साथ जाके, अरे गगनारविंद के बारे में मालूम है क्या, ऐसा बोलने पर वो क्या मालूम है, एक आर्टिकल लिखा के देंगे वो लोग। पर ऐसा कोई लिखा तो हम जब बोलते हैं गगनारविंद, तब उसको कोई बोलता हाँ मैं जानता हूं, तो उसका अर्थ क्या है, वो भ्रांत है, वो भ्रम वाला है, वो लोग वो बंदा, वो इंसान। तो देखिए ना, व्योमाम भोजम इदंतया विदन, व्योमाम भोज माने आकाश में अरविंद। अरविंद कहाँ होता है, पद्म कहाँ होता है, तालाब में होता है, तालाब में होता है। ये स्थलारविंद बोलते हैं। स्थलारविंद माने ये रोस, रोस को क्या बोलते हैं, गुलाब। वो गुलाब है ना, वो रोज, उसको स्थलारविंद ऐसा भी बोलते हैं। अभी स्थलारविंद है, पर स्थलारविंद होता है, जलारविंद होता है, कभी भी गगनारविंद नहीं होता है। आकाश में ऐसा अरविंद उग गया तो है, कैसा हो सकता है, वो तो नहीं होता है। तो आकाश अरविंद को, गगनारविंद को कोई, हाँ मैं उसको जानता हूं ऐसे बोले तो वो सच में क्या हुए, भ्रांत हुए, है ना। इसलिए व्योमाम भोजम, व्योम में आकाश में उगने वाला अरविंद को इदंतया किल विदन, वो ऐसा है, वो यह है, ऐसे जानने पर इदंतया विदन, जानते हुए, भ्रांतो यमित्युच्यते, दुनिया में सब लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो भ्रांत है, ऐसा बोलेंगे। तो देखिए ना, भगवान के पास जाकर हम पूछे तो, अरे भगवान, लक्ष्मी जी का जो वैभव है उसका अवधि जानते हो क्या? तब भगवान यदि हाँ जानता हूं ऐसे बोल दिए तो क्या होगा, भगवान भ्रांत कहलाएंगे। इसलिए भगवान क्या करेंगे, अरे मैं जानता नहीं ऐसा बोल देंगे। ये सर्वज्ञता के लिए विरुद्ध है क्या? विरुद्ध नहीं है। सर्वज्ञ वो होता है जो विद्यमान पदार्थों को जानता है, जो अविद्यमान पदार्थ को जानता है वो सर्वज्ञ नहीं होता, वो भ्रांत होता है। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी का जो वैभव है, जो महिमा है, उस महिमा का अवधि नहीं है, इसलिए उसको न जानना
दोष नहीं अपितु गुण है। देवीत्वं महिमावधिर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते, यद्यप्येवम् अथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते। यन्नास्त्येव तदज्ञताम् अनुगुणां सर्वज्ञताया विदुः। यहाँ विदुः माने ऐसा जानते हैं। जो भी दुनिया में थोड़े भी ज्ञान रखने वाले होते हैं वो सब लोग ये जानते हैं कि जो पदार्थ नहीं होता है उसको न जानना सर्वज्ञता के लिए अविरुद्ध है, अनुगुण है। व्योमां भोजमिदंतया किल विदन् भ्रांतोयमित्युच्यते, ऐसा इस श्लोक में बोला जाता है। यहाँ ऐसा बोला जाता है एक श्लोक, एष वन्ध्यासुतो याति शशशृङ्गधनुर्धरः मरीचिकाम्भसि स्नातः खपुष्पकृतशेखरः। ऐसा एक है, ये क्या है ना, एक वंध्यासुतो याति, वंध्या का एक बेटा जा रहा है, ऐसा होता है क्या कहीं? वंध्या माने जिनका अपत्य बेटा नहीं होता है उनको वंध्या बोलते हैं। वंध्या का सुत पुत्र कैसा हो सकता है? ये नहीं हो सकता है, एक वंध्या सुत है वो। और शशशृंग धनुर्धर, शश माने खरगोश, खरगोश है ना, खरगोश। खरगोश का जो श्रृंग होता है ना, उस श्रृंग से वो धनुष को करके, वो धनुष को लगा के जा रहा है। ऐसा होता है क्या? कभी खरगोश का सिंह देखे हैं, श्रृंग देखे हैं? नहीं होता है। शशशृंग धनुर्धर और मरीचिकाम्भसि स्नातः, वो कहाँ स्नान किया है? वो मरीचिका बोलते हैं, जल मरीचिका बोलते हैं ना, वो क्या है? मृगतृष्णिका बोलते हैं। हम कभी कभी ये हाईवेज में जाते हैं ना, हाईवेज में जाने पर दूर में पानी दिखता है, ऐसा लगता है कि रोड के बीच में पानी है, पर पास जाने पर यह समझ में आता है कि वहां कुछ पानी नहीं है, वो भ्रम है। उसको क्या बोलते हैं? मृगतृष्णिका, मरीचिका मृगतृष्णिका बोलते हैं। ऐसे मरीचिका के जल में वो स्नान किया है। मरीचिकाम्भसि स्नातः और खपुष्पकृत शेखर, खपुष्पकृत शेखर, जो गगन में विकसित पुष्प है वो खपुष्प है। उस पुष्प के द्वारा अपने केश में अलंकार किया गया किया हुआ है वो। ऐसा कोई हो सकता है क्या? वंध्यासुत नहीं हो सकता है, शशशृंग धनुर्धरः हो नहीं सकता है, मरीचिकाम्भसि स्नातः नहीं हो सकता है, खपुष्पकृत शेखरः नहीं हो सकता है। तो ये क्या है ना, ऐसा जो नहीं होता है इनको तुच्छ पदार्थ बताते हैं। जो नहीं होता है वो तुच्छ पदार्थ होता है। ये सत असत तुच्छ ऐसा बताया जाता है। देखिए, आ, मैं दास यहाँ कहाँ हूँ? श्रीरंगम में हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? बहुत सारे राष्ट्रों से है ना। आपके घर में वरदराज नहीं है तो वो वहाँ असत है, वो नहीं है, अविद्यमान है। और दास तो श्रीरंगम में हूँ तो यहाँ मैं सत्य हूँ, मैं विद्यमान हूँ। देखिए, ये जो आकाशारविंद गगनारविंद होता है ना, वो कहीं भी नहीं होता है, इसलिए उसको सत्य भी नहीं बोल सकते, असत भी नहीं हो बोल सकते। वो क्या है? तुच्छ बोलते हैं उसको, तुच्छ पदार्थ, यानी जो नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है, इसलिए उसको तुच्छ पदार्थ बोलते हैं। ऐसे बहुत तुच्छ पदार्थों से मिलाकर ऐसा एक श्लोक कोई बताए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये वंध्या सुतो याति शशशृंग धनुर्धर, से बोले तो अरे ये क्या है? भ्रांत जल्पितम बोलते हैं। ये कोई भ्रांत व्यक्ति आके जल्प कर रहा है, ऐसा ये बोलेंगे। इसलिए लक्ष्मी जी का जो वैभव है उसका अवधि को जानना ये भ्रांत कार्य है, न तो सर्वज्ञ का कार्य। ये इस श्लोक का परम तात्पर्य है। तो हुआ देवी त्वन् महिमावधि, देवी आपकी महिमा का अवधि। तो क्या होता है ना, ये महिमा हिंदी में बोलने पर इसको स्त्रीलिंग की तरह ही बोलते हैं, पर संस्कृत में महिमा शब्द है ना, महिमन शब्द वो पुल्लिंग में होता है। महिमा महिमानो महिमान, सब पुल्लिंग शब्द है वो। देवीत्वन महिमावधि,
आपकी जो महिमा है उसका अवधि नापि हरिणा त्वया न्यायते। वो सर्वज्ञ हरि, आप आप दोनों से वो जाना नहीं जाता। यद्यपि एवं अथापि, ऐसे होने पर भी, ये यद्यपि एवं अथापि, इन ये जो अव्यय है, ये सब मिलके ऐसा बोलते हैं। ऐसे होने पर भी, ऐसे भी, ऐसे होने पर भी, यद्यपि एवं अथापि, नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते। युवयोः, आप दोनों का सर्वज्ञत्व नैव हीयते, उसकी हानि नहीं होती। ये नास्त्येव, जो नहीं है वो सर्वथा नहीं है, नास्त्येव। क्योंकि ये तो नास्ति ऐसा बोल सकते हैं, वरदराज जहाँ गुजरात प्रदेशे नास्ति, महाराष्ट्र प्रदेशे नास्ति बोल सकते हैं, पर नास्त्येव माने कहीं पर भी नास्ति, है ना। ये नास्त्येव तद अज्ञताम अनुगुणाम सर्वज्ञताया विदुः, तद अज्ञताम उसको न जानना, तद अज्ञताम उसको न जानना, सर्वज्ञताया अनुगुणाम विदुः, सर्वज्ञता के लिए अनुगुण मानते हैं, जानते हैं। और व्योमाम भोजन, गगनारविंद को इदंतया किल विदन, हम गगनारविंद को जानते हैं, आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। मैं जानता हूं, ऐसा बोल सकता हूं। मैं जानता हूं कि वो तुच्छ है, ऐसा बोल सकते हैं ना। गगनारविंद को मैं तुच्छ की तरह जानता हूं, तुच्छ रूप से जानता है, ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए जो गगनारविंद को तुच्छ रूप से जानता है वो भ्रांत नहीं है। ये तो दास भ्रांत बन जाऊंगा, नहीं। पर गगनारविंद को इदंतया विदन, वो इस पदार्थ की तरह है, ऐसा है, यह पदार्थ ही गगनारविंद है। इदम माने यह, इदंतया माने ऐसे। तो कोई दिखाता है, अरे देखिए गगनारविंद है, ऐसा कोई दिखाता है तो वो क्या कर रहा है? गगनारविंदम इदंतया जानाति, इदंतया वेत्ति। तो गगनारविंदम व्योमाम भोजम इदंतया किल विदन भ्रांतो यमित्युच्यते, अयम भ्रांत, ये भ्रांत व्यक्ति है, ऐसा कहलाता है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने पर भी लक्ष्मी जी की महिमा का अवधि को न जानना दोष नहीं होता। ये श्लोक इससे समाप्त होता है। अगला श्लोक, लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम, ओ तो दास बोलता, लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम, यस्याः प्रसाद परिणामम् उदाहरन्ति, सा भारती भगवती तु यदि यदासी ताम देवदेव महिषीम श्रियमाश्रयामः। तो ये अनंतर श्लोक है, लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम यस्याः प्रसाद परिणामम उदाहरन्ति। इस दुनिया में वनस्पति भी है, बृहस्पति भी है ना। दो है। वनस्पति माने वृक्ष, पेड़, पेड़ को वनस्पति बोलते हैं। ये बृहस्पति के साथ बोलने के कारण इसको कोई वनस्पति माने कोई बड़ा सर्वज्ञ नहीं है जानना, ऐसा नहीं मानना जी। वनस्पति माने ये पेड़, वृक्ष को वनस्पति बोलते हैं। ये पेड़ का कुछ ज्ञान होता है क्या? कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, थोड़ा ज्ञान होता है जी। इसको, उस पेड़ को ये ज्ञान होता है किस ओर आ, उसको बढ़ना है, ऐसा। हमें जब हम स्कूल में थे तब एक एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं ना। एक अंधकार में पौधे को उगाना है, पौधे को रखना है, और एक जगह आ, खिड़की से
सूर्य का रश्मि को आना आने देना है, तब देखना है कि वो पौधा किस ओर चलता है, बढ़ता है। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट देखे करे हैं, किए हैं आप? तो उस एक्सपेरिमेंट में ये दिखाते हैं कि ये पौधा ये जानता है कि सूर्य रश्मि जिस ओर से आ रहा है उस ओर बढ़ना है, वो जानता है ना, इतना उसका ज्ञान होता है। ऐसे ही आप देखें तो कभी कभी कुछ वृक्ष होते हैं, कुछ वृक्ष के जो ये क्या बोलते हैं, रूट्स, जड़, वो क्या है ना, वो बहुत दूर आते हैं। जहां तक पानी होता है वहां तक वो आते हैं, बहुत दूर प्रयाण करते हैं वो। तो उनका ये भी ज्ञान होता है कहाँ पानी है, पानी की ओर, पानी के ओर वो आते हैं। तो सूर्य रश्मि के ओर, पानी के ओर आते हैं। तो इतना ज्ञान वनस्पति का भी होता है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं समझना कि वनस्पति का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है। वहां भी एक जीवात्मा है, उस जीवात्मा का भी अपने पालन पोषण के लिए जो ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान तो होता है। पर ऐसा नहीं बोल सकते बृहस्पति से उनका कुछ तुलना नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक जीवात्मा क्या बना, वनस्पति बना है। एक जीवात्मा बृहस्पति बना है। बृहस्पति कौन है, पहले भी देखे हैं, वाग वाचस्पति ना अपि शक्य रचना, वाचस्पति बृहस्पति, देवों का भी आचार्य है ना, उनका बृहस्पति नाम है, वो बृहस्पति है। देखिए देवों का ज्ञान बहुत अधिक होता है, देवों का ज्ञान इतना अधिक होता है, ऐसा एक प्रमाण है। यावन्तः पांसवो भूमेः संख्याता देव मायया, ये एक श्लोक है। इसमें क्या बोला जाता है, भूमि में जितने भी रेणु पांसु होते हैं, पांसु माने डस्ट बोलते हैं ना, पांसु माने डस्ट पार्टिकल्स, वो कितने होते हैं जी, बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते हैं, है ना। एक चरित्र याद आ रहा है दास को। भगवत रामानुजाचार्य जी का समय में, जब पराशर भट्टर जी महाराज बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, तभी तभी वो बाहर आके खेलना शुरू किए थे। ऐसे समय पर एक विद्वान, वो खुद को सर्वज्ञ मानता था, वो अपने शिष्यों के साथ श्रीरंगम में पहुंच गया। श्रीरंगम पहुंच के वो श्रीरंगम के वीथियों में, वहां उस विद्वान के शिष्य उस विद्वान के बिरुदावली को गाते हुए आ रहे थे। ये सर्वज्ञ भट्टर वंदोर, ऐसा, ये सर्वज्ञ आया है, सर्वज्ञ आया है, ऐसे वो बोलते हुए जा रहे थे। ये भी वे भी अपने अपने जो पालक बोलते हैं ना, उसमें आ रहा था। जब ऐसा आ रहा था ना, तब पराशर भट्टर जी वो वीथी में खेल रहे थे, छोटे बच्चों के साथ, वो भी छोटे बच्चे थे, वो खेल रहे थे। ये सर्वज्ञ भट्टर वंदार, सर्वज्ञ वंदार, ऐसे कोई सर्वज्ञ आ रहा है, ऐसे उनके कान में जब वो वार्ता गिरी, तब उनको कोप आ गया। अरे ये क्या, ये श्रीरंगम में भगवत रामानुजाचार्य जी विराजमान है, अपने पिताश्री कुरेश जी ये विराजमान है, और गोविंद जी ऐसे बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ विराजमान है। एक कोई आगे यहाँ सर्वज्ञ आपको अपने आप को समझ के आ रहा है, इसको सबक सिखाना है, ऐसे सोचे। ये छोटे बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे जाके वो बड़ी गोष्ठी में जा रहे हैं वो लोग। वो गए, वो सीधा उस विद्वान के पास जाकर, अरे रुको ऐसा बोले, अरे रुको ऐसा बोले। ऐसा बोलने पर ये विद्वान है ना, ये देखा एक कोई छोटा बच्चा आके ऐसा बोल रहा है, तो वो सोचा अरे कुछ ना कुछ होगा, उसको पूछते हैं क्या, क्या है जी बोलो, ऐसा पूछा वो। तब ये पराशर भट्टर जी महाराज वो क्या किए, नीचे से जो वहां का भूमि में जो मिट्टी होता है ना, उस मिट्टी को हाथ में लेके उसको दिखा के, अरे तू सर्वज्ञ बोलता है, यहाँ कितनी मिट्टी है बोलो, ऐसा पूछे। अरे ये सर्वज्ञ जो मान रहा था, सर्वज्ञ मन यहाँ, वो क्या किया, अरे वो आश्चर्यचकित हो गया। अरे इसका क्या जवाब दूं, उसको समझ में नहीं आया, अरे पता नहीं, ऐसा बोल दिया। ऐसे बोलने पर वो पराशर भट्टर जी बोले, अरे एक मुट्ठी मिट्टी है ये, ऐसा बोल के तू सर्वज्ञ, ऐसा कहते हुए तू जा सकता था, इतना भी बोल नहीं सका तू, तू अपने आप को सर्वज्ञ समझता है क्या?
क्योंकि वो क्या पूछे कितनी मिट्टी है, एक मुट्ठी में मिट्टी है इतनी है ना, ऐसा बोल सकता था वो, बोल नहीं पाया। तब पराशर भट्टर जी ऐसा बोले। ऐसा बोलने पर वो है ना, वो क्या किया, वो छोड़ा नहीं। अरे आप कौन हैं, ऐसा पूछा। तब वो पास में जो लोग थे ना, वो बोले कि ये कुरेश मिश्र जी के पुत्र है। तब वो बोला, परपदन कुट्टी तवळुमो, परपदन कुट्टी तवळुमो। जो आकाश में, आकाश में उड़ने वाला होता है, उसका बच्चा वो क्या भूमि में चलेगा क्या? नहीं। जो पक्षी का बच्चा होता है वो उड़ता ही है। कुरेश जी का जो बच्चा है वो भूमि में तो नहीं चलेगा। इसलिए परपदन कुटी तवड़ुमो। तवड़ुमो माने तवड़दल माने, वो क्या बोलते हैं, ये बच्चे लोग ऐसा चार पैरों पे चलते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रॉलिंग बोलते हैं ना इंग्लिश में। रिंखणम बोलते हैं संस्कृत में। रिंखा तो रजसदनांगनेशु किंत, ऐसा आता है, रिंखा रिंखणम ऐसा बोलते हैं। तो चार पैर में चलते हैं ना, ऐसा उड़ने वाले का बच्चा चार पैरों में चलेगा क्या? नहीं, वो उड़ेगा ही। इसलिए एक कुरेश जी का बच्चा है तो ऐसा ही तो होगा, ऐसा बोले थे। वहां देखिए ना, पराशर भट्टर जी बोले एक मुट्ठी मिट्टी। पर ये देवता जो होते हैं उनका इतना ज्ञान होता है कि, इतना ज्ञान होता है कि वो सही तरह संख्या को भी बता सकते हैं, सही तरह संख्या को बता सकते हैं। यावंतः पांसवो भूमे है, एक मुट्ठी में नहीं, इस भूमि में जितने पांसु होते हैं उनका, उनकी संख्या को बता सकते हैं देवता। तो बोला जाता है यावंतः पांसवो भूमे है संख्याता देव मायया। वहां माया शब्द का ज्ञान ऐसा अर्थ है, देवों का इतना ज्ञान होता है कि वो भूमि में होने वाले पांसुओं का भी संख्यान कर सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो देखिए ऐसे जो देवता होते हैं ना, उन देवताओं का भी गुरु है बृहस्पति। देवताओं का गुरु है बृहस्पति। यहाँ जब आनंदवल्ली में मनुष्य के आनंद से प्रारंभ करके तैत्तिरीय उपनिषद क्या करता है, परमात्मा का आनंद को स्पर्श करने के लिए उपक्रांत होता है, ऐसा करता है। ये तैत्तिरीय उपनिषद में एक विषय है, बस कोई प्रसंग तो आ गया तो बोल देता हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद में एक प्रसंग आता है, सैषानंदस्य मीमागुम सा भवती। ये वेद का एक प्रयत्न है। क्या? अरे भगवान का अनंत गुण है, उन गुणों को नाप नहीं सकते। क्या करते हैं, एक गुण को लेते हैं, पहले उस एक गुण को नाप के देखते हैं, ऐसा सोचा उपनिषद। सोच के क्या किया वो वेद भाग, सैषानंदस्य मीमागुम सा भवती, ये आनंद की मीमांसा होने वाली है, ऐसा करके आनंद के विचार करती है। पहले क्या करती है, एक मनुष्य को इमेजिन करती है, एक मनुष्य का ऊह करती है। कैसा है वो मनुष्य? वो आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः, तस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्टो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः, ऐसा आता है। वहां एक व्यक्ति, वो कैसा है, युवा है, युवा है। क्योंकि बहुत बचपन में भी इतना ज्ञान नहीं होता है आनंद लेने का, वो क्या मन नहीं होता है इतना अच्छी तरह। इसलिए एक युवा होता है, वो युवा मनुष्य है। और क्या है ना, युवा स्यात् याव साधु युवाध्यायक, और वो क्या कर रहा है, अपने उम्र के जो अन्य लोग होते हैं उनका अध्यापन करता है। तो इतना ज्ञानशाली है वो। युवा स्यात् साधु युवाध्यायक, और कैसा है, आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठ, वो आशिष्ट है। आशिष्ट का अर्थ बहुत बताते हैं हमारे लोग, हमारे आचार्य बोलते हैं आशिष्ट माने असनशील, असनशील माने अच्छी तरह खा सकता है वो। अरे खाना भी वैभव होता है क्या? हाँ होता है जी। बहुत सारे लोगों को खाने पर जीर्ण नहीं होता है, जीर्ण दोष होता है ना, जीर्ण नहीं होता है।
कभी कभी श्रीरंगम में रात में कभी कभी 10 बजे, कभी कभी 11 बजे ऐसा अरवणई प्रसादम देते हैं। अरवणई वो चक्कर पोंगल की तरह होता है, एक प्रसाद होता है, स्वीट होता है। वो तो 11 बजे मिलता है। तब कोई खाता है तो वो जीर्ण नहीं होगा। पर आशिष्ट माने क्या? 11 बजे नहीं, 12 बजे अरवणे प्रसाद देने पर भी वो अच्छी तरह खा सकता है। उससे उसकी कुछ भी हानि नहीं होती, ऐसा होता है आशिष्ट। ये एक अर्थ है। आसनशील, अच्छी तरह खा सकता है। और दूसरा अर्थ क्या है ना, आशु क्रियाकारित्वम। आशुतर क्रियाकारित्वम भी बोल सकते हैं। माने वो जो भी काम देंगे उस काम को जल्दी ही कर देता है। कुछ लोग होते हैं, काम करते हैं, अच्छी तरह करते हैं, और बहुत देर करते हैं, बहुत देर लेते हैं, बहुत समय लेते हैं। पर ऐसा नहीं, ये कैसा है, कुछ भी काम दो वो क्षण मात्र में कर देता है, ऐसा है आशिष्टा। दूसरा अर्थ है आशिष्ट शब्द का। तीसरा अर्थ है आशीर्वचन युक्त। बहुत सारे बड़े लोगों का आशीर्वाद को लिया हुआ है वो। तो आशिष्ट शब्द का इतना अर्थ है, आसनशील, आशुतर क्रियाकारी, और आशीर्वचन विषय, ऐसा आशिष्ट है वो। और दृढ़िष्ठ बलिष्ठ, बलिष्ठ है, दृढ़िष्ठ है, उसका मन भी दृढ़ है, शरीर भी दृढ़ है। जिनका शरीर दृढ़ होता है, कभी कभी मन नहीं दृढ़ होता है। जिनका मन दृढ़ होता है उनका शरीर दृढ़ नहीं होता है, पर उसका सब दृढ़ है, ज्ञानशाली है, बलशाली है, और ऐश्वर्यशाली भी है। तस्येयम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्। ये जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी पूरा, पृथ्वी पूरी उसका ऐश्वर्य है। वो पूरा पृथ्वी अपने नियमन में रखा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या? ऐसा व्यक्ति होता नहीं है। ये उपनिषद ऐसा व्यक्ति हो ऐसा समझिए, ऐसा बोलता है। इसका जो आनंद होता है, इसका जो आनंद होता है, उस आनंद को वन ऐसा रखो। इसको एक रखने पर यही इतना आनंद होता है ना। ऐसा एक मनुष्य तो उपलब्ध नहीं है। उसका आनंद कितना होगा, उसको एक करो, और उससे 100 गुना आनंदशाली होता है मनुष्य गंधर्व। स एको मनु स एको मानुष आनंद ते ये शतम, ऐसा आता है वहां। वहां क्या आता है, ये मनुष्य का जो आनंद है उसको 100 गुना करने पर मनुष्य गंधर्व का आनंद होता है उसको। स एको मनुष्य गंधर्वाणामानंद श्रोत्रियस्य च कामः तस्य ते ये शतं मनुष्य गंधर्वाणामानंदाः स एको देव गंधर्वाणामानंदः। ऐसा ये मनुष्य गंधर्व का आनंद एक है, उसको 100 गुना करने पर देव गंधर्व का आनंद होता है। उसका 100 गुण करो। और कोई आता है, आ जाना जाना देव, पितृलोक में होने वाले, ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद देव आते हैं, देवों का आनंद होता है, 100 देवों का आनंद आता है। उन देवों का जो आनंद होता है उसको 100 गुना करने पर इंद्र का आनंद होता है। इंद्र का आनंद से भी 100 गुना होता है बृहस्पतिरानंद। और बृहस्पति का आनंद से भी 100 गुना प्रजापतेरानंद, ब्रह्मा का आनंद, चतुर्मुख का आनंद। और उपनिषद ऐसा सोच रहा था कि अरे चतुर्मुख तक आ गए हम लोग, चतुर्मुख तक आ गए। चतुर्मुख के पिता जो है ना, भगवान श्रीमन नारायण, उनका आनंद को अब नापने वाले हैं। ऐसे सोचते हुए वेद बोला, ये भगवान, ये जो प्रजापति ब्रह्मा है, उनका आनंद से 100 गुना आनंद भगवान का है। ऐसा करने को देखा। पर तभी उपनिषद को समझ में आके भगवान का आनंद बहुत दूर में है। तो वो क्या किया ना, ऐसा सो 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 करते हुए ब्रह्मा तक पहुंच गया वेद। तो क्या किया, उस ब्रह्मा को फिर मनुष्य के स्थान में रख दिया। फिर एक बार ऐसे चलेंगे, ऐसा कभी शुरू किया वेद, अब तक करता रहा है, करता रहा है। अब भी उपनिषद क्या कर रहा है, भगवान का आनंद को नाप रहा है। तो आपको वेद को देखना है तो कहाँ जाना है, आनंद के पीछे पड़ना है। आनंद के पीछे वो वेद कहीं होगा। भगवान के आनंद के पीछे उपनिषद दौड़ रहा है, मिलेगा क्या, मिलेगा क्या, भगवान तो मिलते नहीं है।
तो ये वेद जो काम किया है ना, ये देखिए हमारा रूम है, हमारा रूम में ये ऊपर यहाँ एक, उसको क्या बोलते हैं जी हिंदी में, एक रूफ के नीचे एक है, एक सामान रखने का एक जगह है। तो मैं नीचे हूँ, नीचे से मैं चंद्र को, नीचे से चंद्र को छूने का प्रयत्न करता हूँ, चंद्र मिलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऊपर वहां फर्स्ट फ्लोर को जाके वहां से चंद्र को छूने का प्रयत्न करता हूँ। क्या फर्क पड़ता है जी? कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं यहाँ से भी छू नहीं सकता, फर्स्ट फ्लोर से भी छू नहीं सकता। क्यों? 100 फ्लोर हुए तो भी, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ता, चंद्र को छू नहीं सकता मैं। ऐसा ही ये वेद मनुष्य के स्थान पे होते हुए भी भगवान का आनंद को छू नहीं सकता। ये व्यर्थ प्रयत्न कर रहा है मनुष्य के, मनुष्य के, मनुष्य से प्रारंभ करके ब्रह्मा तक जाकर वहां से छूने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा कैसा है? फर्स्ट फ्लोर जाके वहां से चंद्र को छूने की तरह है ये प्रयत्न। ऐसा है, वहां क्यों बोल रहा हूं ना, ये देवों से भी अधिक ज्ञानशाली, अधिक आनंदशाली होते हैं बृहस्पति। तो दुनिया में कोई वनस्पति है, कोई बृहस्पति है, दोनों जीवात्मा ही है। क्यों ऐसा वैषम्य है? तो बोलते हैं यस्याः प्रसाद परिणाम उदाहरन्ति। एक जो सरस्वती होती है, सरस्वती देवी होती है, उस सरस्वती देवी का प्रसाद, अनुग्रह, परिणाम, उसका जो अनुग्रह होता है वो किसी के ऊपर बहुत अधिक रूप से विस्तृत होता है, किसी के ऊपर बहुत कम ही पड़ता है। ऐसा सरस्वती का अनुग्रह में जो तारतम्य होता है, उस तारतम्य के कारण कोई दुनिया में वनस्पति होता है और कोई बृहस्पति होता है। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यम, तारतम्य माने तरतम भाव, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई ज्ञानशाली है कोई ज्ञानहीन है, कोई धनवान है कोई दरिद्र है। ऐसा जो वैषम्य होता है ना, तारतम्यम, वो यहाँ तो ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, वनस्पति बृहस्पति तारतम्य, ज्ञान का तारतम्य के बारे में बात कर रहे हैं। तारतम्यम यस्याः प्रसाद परिणामम उदाहरन्ति, जिनका प्रसाद परिणामम उदाहरन्ति। तो जिनका अनुग्रह का परिणाम है ये तारतम्य, वो कौन है? सरस्वती देवी। यस्याः प्रसाद परिणामम उदाहरन्ति, उदाहरन्ति बोलते हैं कौन? ज्ञानी लोग बोलते हैं कि सरस्वती देवी का अनुग्रह में जो वैषम्य होता है उससे ही कोई ऐसा ज्ञानी या ज्ञानहीन होता है। ये जो सरस्वती देवी है, ये जो सरस्वती देवी है, सा भारती, भारती माने सरस्वती देवी का नाम है वो भारती। सा भारती, ऐसी भारती, भारती की शक्ति देखो इतनी है कि बृहस्पति और वनस्पति के बीच में अंतर को अपने अनुग्रह के कारण कर सकती है। ऐसी जो भारती है, सरस्वती है, सा भारती भगवती, वो भगवती भारती, वो यहाँ भगवती शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान इत्यादि गुण वाली है। ये ऐसा नहीं समझना है कि अपरिमित ज्ञानशालिनी है, ऐसा नहीं है, पर उनकी पदवी के लिए जितना ज्ञान इत्यादि अपेक्षित है, इतने ज्ञान इत्यादि गुणों को आ, अपने पास रखी है सरस्वती देवी, इसलिए भगवती भारती। और गौरव, गौरव युक्त, गौरवनीय भारती, सा भारती भगवती तो यदीय दासी, वो सरस्वती जिनकी दासी है। ऐसे ताम देव देव महिषीम श्रियम आश्रयामः, ऐसे लक्ष्मी जी का आश्रयण करते हैं। ऐसा यहाँ श्लोक को समाप्त करते हैं। तो देखिए बृहस्पति, बृहस्पति बना कौन, किसके अनुग्रह से? सरस्वती देवी के अनुग्रह से। वो सरस्वती देवी किसकी दासी है? यदि यदासी, जिसकी दासी, वो सरस्वती देवी जिसकी दासी है, उनको वो जो देवदेव महिषी है, श्री है, उनका आश्रय लेते हैं। यहाँ ऐसा श्लोक है। यहाँ यदि ये दासी, इस शब्द का दो तरह अर्थ बता सकते हैं। एक है यदि ये शब्द, वहां ये शब्द जो है उसका अर्थ लक्ष्मी देवी हो तो, अर्थ लक्ष्मी देवी ही है,
यदीया दासी, यदीय दासी, ऐसा कर्मधारय समास करने पर जिस लक्ष्मी देवी की दासी है, ऐसा अर्थ होता है। और ऐसा नहीं करने से एक और तरह भी कर सकते हैं। कैसा? यदि याह, यदि याह माने जिनके, यदि याह माने आप सुने होंगे ना, तदीयाराधन, इस शब्द को सुने हैं आप? तदीयाराधन शब्द है। तदीयाराधन तो सब लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है सब लोगों को, है ना। तो तदी ये शब्द वहां आता है। तदी माने जो भगवान है ना, भगवान, वो सह, भगवान सह। तदीय माने भगवान के भक्त जो होते हैं, भगवान के जो होते हैं उनको तदीय बोलते हैं। सह तदीय, ऐसा बोलते हैं। तो तदी माने भगवान के भक्त तदी होते हैं, उनका आराधन तदीय आराधन। ऐसा ही यदि ये शब्द का जिनके होते हैं, यहाँ ये शब्द का अर्थ कौन है? लक्ष्मी है। तो यदि ये शब्द का अर्थ कौन है? लक्ष्मी जी के भक्त। तो यदि ये दासी माने जिनके भक्तों की दासी है सरस्वती देवी। क्या अर्थ होता है यदि ये दासी शब्द का? अब लक्ष्मी जी की दासी नहीं है, अभी अपितु लक्ष्मी जी के भक्तों के भी दासी है। यानी क्या अर्थ है? ये अर्थ हम तिरुप्पावई में भी देखे हैं। आड़ीमड़े कन्ना इस पाशुर की अवतारिके में, अभी अवतारिका में देखे थे कि जो देवतागण होता है वो सब लोग भक्तों का कैंकर्य करने के लिए अति उत्सुक होते हैं, है ना। जहां भी वैष्णव लोग होते हैं वहां क्या करते हैं? वो देवता वर्ग वो प्रणाम करते हैं। अरे हमें कुछ ना कुछ कैंकर्य दीजिए ना, ऐसा प्रार्थना करते हैं वो लोग। प्रणमन्ति देवताः द्रवन्ति दैत्याः, प्रणमन्ति देवताः। जहाँ वैष्णव होते हैं, विष्णु भक्त होते हैं, लक्ष्मी जी के भक्त होते हैं, वहाँ दैत्य असुर लोग वहां से बहुत तेजी से दौड़ जाते हैं। और जो देवता लोग होते हैं वो प्रणमंती, वो प्रणाम करते हैं। द्रवंती दैत्याः प्रणमंती देवताः। ऐसा ही भक्तों के कैंकर्य के लिए ही सभी देवता वर्ग तैयार है। यही वह विषय है। दासी माने क्या अर्थ है? जो वैष्णव लोग बोलेंगे, वो आज्ञा देंगे, वो आज्ञा को करने के लिए तैयार रहेगी सरस्वती देवी। तो यदि ये दासी शब्द का ऐसा दो अर्थ बता सकते हैं। एक है लक्ष्मी जी की दासी, दूसरा अर्थ है लक्ष्मी जी के भक्तों की दासी। यदि या नाम दासी, यदि ये दासी, ऐसा तत्पुरुष समास करना पड़ेगा। यदि ये दासी, ऐसी जो लक्ष्मी देवी है ना, ताम देवदेव महिषीम श्रियमाश्रयामः। वो भारती है, वो भी महिषी है, वो देव महिषी है। चतुर्मुख देव है ना, उनकी महिषी है। इसलिए वो ऐसी सरस्वती बनी हुई है। और ये जो लक्ष्मी देवी है वो कौन है? देवदेव महिषी, वो देव महिषी, ये देवदेव महिषी, देवों का भी जो देव है श्रीमन नारायण, उस श्रीमन नारायण की महिषी है। इसलिए देवदेव महिषीम श्रियम आश्रयामः। ऐसे जो श्री शब्दवाच्य लक्ष्मी जी है उनका आश्रय करते हैं, उनको आश्रय लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। ताम देवदेव महिषीम श्रियमाश्रयामः। तो मनुष्यों के लिए देव लोग बहुत बड़े लगते हैं। उन देवों का भी देव है देवाधिराज श्रीमन नारायण। उस देवदेव महिषी, उस देवदेव की महिषी है लक्ष्मी जी। देवदेव महिषी श्रियम आश्रयामः। इससे ये श्लोक भी अब पूर्ण हुआ है। तो अब तक 9 श्लोक हो गए ना। 9 श्लोक, आज 8वां श्लोक और 9th श्लोक, दोनों का अनुभव लिए हैं। इसके बाद 2 श्लोक बाकी हैं। यस्याः कटाक्ष मृदुवीक्षण दीक्षणेन सद्यः समुल्लसितपल्लवमुल्ललास विश्वं विपर्यय समुत्थ विपर्ययं प्राक् तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः। ऐसा एक श्लोक है। और अंतिम श्लोक है यस्याः कटाक्ष वीक्षा क्षणलक्षं लक्षिता महेशा स्युः श्रीरंगराज महिषी सा मामपि वीक्षतां लक्ष्मीः। ऐसा 2 श्लोक। इन दोनों का अनुभव हम अगली बार जब मिलते हैं
तब लेंगे। तो बुधवार, बुधवार दास का तो कुछ काम नहीं है, बुधवार को रख सकते हैं। तो बुधवार को इस श्री स्तव की समाप्ति होगी, तब दास आपको आपके साथ मिलेगा। श्रीमते रम्य जामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगभासिने भूयात नित्य श्रीर्नित्यमंगलम। आழ்வார் திருவடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। तो अगली बार मिलते हैं। प्रश्नोत्तर, आपका कुछ प्रश्न है क्या?